हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर न्यू व्लॉग वेयर यू विल सी माय जर्नी एंड योर लर्निंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने 30 डेज़ का 3 लाख रुपीज़ की सेल का चैलेंज लिया है। तो जब चैलेंज लेते हैं तो उसका कुछ रिवॉर्ड भी होना चाहिए। तो हम ये आज मैं आपको बताती हूँ कि अपने को क्या मतलब अगर 3 लाख रुपीज़ का चैलेंज अपना पूरा होता है तो हम क्या ऐसी चीज़ अपने ऑफिस में नहीं लेंगे। जैसे आप लोगों को पता है गोल्ड सेलर बनने के बाद में मैंने मेरा जो ये थर्मल प्रिंटर है वो लिया था। तो उसी तरह से अब मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ रिवॉर्ड होना चाहिए जिससे कि अपने को थोड़ा मोटिवेशन मिले। और सबसे बड़ी बात मैं ये सोचती हूँ हमेशा कि जब भी कुछ काम करते हैं तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने को आगे बढ़ना है। तो एक स्टेप आगे चलने के लिए कुछ ना कुछ जब नया मिलता है, कुछ अचीव करते हैं, कुछ नया मिलता है तो अच्छा लगता है और ये भी लगता है कि हाँ हम कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज अपनी सेल देखते हैं कि आज अपनी सेल कितनी हुई। लास्ट के अंदर मैं आपको अपना अनाउंसमेंट बताती हूँ कि हम क्या चीज़ प्लान कर रहे हैं। आज हम फ्लिपकार्ट पे जो ऑर्डर डिस्पैच करेंगे उनमें पेंडिंग के अंदर 2 हैं और आरटीडी में 0 है और पेंडिंग हैंड ओवर में 7 है। अब हम मीशो के देखते हैं। मीशो पे होल्ड में 0 है, पेंडिंग में 6 हैं और रेडी टू शिप के अंदर 120 ऑर्डर हैं जिनमें से 20 के अप्रोक्स ऑर्डर हैं वो उनके लेबर जनरेट नहीं हो रहे हैं। और ये हमने ऑर्डर वगैरह पैक कर दिए हैं और ये एक्सप्रेस बी के ऑर्डर हैं और ये शडोफैक्स के हैं और ये सारे हैं वो डिलीवरी के हैं। हमारी 6 जून की जो सेल है वो मीशो पे ये 134 रुपीज़ की सेल है और अमेज़ोन पे जो है कल बिल्कुल भी सेल नहीं थी। फ्लिपकार्ट पे 1900 प्लस की सेल है तो टोटल मिला के 9000 प्लस की सेल अपनी हुई है। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वेल एंड गुड, देखते हैं क्या होता है। तो आपने देखा कि आज हमारी सेल कितनी हुई है। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जब भी मेरे जो ऑर्डर वगैरह आप देखोगे कि ऑर्डर की जो मैं आपको बताती हूँ वो मैं एक दिन का बताती हूँ। जैसे अभी 4 जून का मैंने आपको बताया तो 4 जून की कितनी सेल है मैंने आपको वो बताया। पर पैकेज जो पार्सल जब मैं डिस्पैच करती हूँ तो मैं सुबह जब 10-11 बजे तक जितना भी मेरा पॉसिबल होता है, मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना सारा पैक कर देती हूँ। तो वो वेरी हो सकते हैं कि मैं आपको काउंट अलग बता रही हूँ और पहले दिन की सेल में 12 बजे से 12 बजे तक का नहीं करती हूँ। मेरी ये कोशिश है कि जितना जल्दी मेरे पास में मतलब मेरे जो कस्टमर हैं उनके पास में जितना जल्दी उनको प्रोडक्ट पहुँचे उतना अच्छा है। सैटरडे को मेरी कोशिश रहती है क्योंकि संडे को ऑफ रहता है तो सैटरडे को अगर किसी का ऑर्डर आता है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सैटरडे को ही डिस्पैच कर दूं। तो उससे क्या होगा कि एक दिन डिले नहीं होगा, वो उसको टाइम पे डिलीवर हो जाएगा। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखा करो और जितना जल्दी कस्टमर के पास में पहुंचेगा उतना आरटीओ होने के चांसेस कम होंगे। तो ये एक आप लोगों के लिए टिप है कि आरटीओ कैसे कम करें। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट एक ये है कि आप एक तो ऑर्डर को जल्दी एक्सेप्ट करा करो। आप लोग ऑर्डर जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप लोग ये देखते हैं कि 2 दिन का टाइम है तो मैं 2 दिन का टाइम है मैं बाद के अंदर इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। बट ये एआई के अंदर भी एक होता है कि आप जितनी जल्दी उसको प्रोसेस कर रहे हो उतनी जल्दी उनको भी ये लगता है कि अगले बंदे के पास में स्टॉक है और अगला जो सेलर है वो काफ़ी एक्टिव है तो ऑर्डर उसके पास में जैसे ही जा रहा है वो एक्सेप्ट करके उसको शिप कर रहा है। तो आप लोगों को भी इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। ये मानिए कि ये दीदी ने आपको टिप दी है कि आप लोगों को ये करना है। सेकंड जो आज मैं आपको बताई थी 30 डेज का जो चैलेंज रहेगा उसके अंदर एक मोटिवेशन के लिए हमको चीज़ें, और ये मोटिवेशन नहीं मेरा सपना है और ये सपना मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम इसको पूरा नहीं कर सकते थे। बट कुछ जब करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जब अपन ऊपर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। अपने को खुद का ग्रोथ पता चलती है कि हाँ मैंने ये काम, आपने कई बार सुना होगा मैंने भी जब काम करा था मेरे घर के हॉल से मैंने मैन्युफैक्चरिंग चालू करी थी बहुत छोटी जगह पे। मेरी बेटी बहुत छोटी थी और मैंने मैन्युफैक्चरिंग भी करी घर की मेड के साथ में। मेरी मेड जो आती थी वो झाड़ू पोछा करने के बाद में मैं उसको काम पे लगाती थी कि आप मेरी हेल्प करो और धीरे धीरे करते 4-5 लेडीज़ मेरे पास में काम करती थी। फिर बाद में हम लोगों ने, उस टाइम हम लोग ये काम नहीं करते थे, केवल हम लोग के थर्ड पार्टी का ही काम करते थे। धीरे धीरे मुझे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का पता भी नहीं था बट धीरे धीरे कोशिश करते गए। मेरे को ये क्या था कि मेरे को बस एक बार बता दो कि ये काम वहाँ पे होता है, इससे मेरा प्रोडक्ट सेल हो सकता है, बाकी सेल कैसा करना है वो मैं सब कुछ कर लूँगी। और ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ें सब करते हैं कि पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो चीज़ें अलग है, पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए।
बट इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर किसी काम को करने की एक होता है ना कि कोई इंसान किसी काम के लिए कितना पागल है। जैसे आपको शायद मैं एक एग्जांपल दूं तो शायद आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, पर जब शराबी को शराब पीनी होती है तो वो कहीं से भी ढूंढ लाता है। आप लोगों ने देखा होगा गांव के अंदर कोई बारात आती है तो आधे एक घंटे बाद में सारे के सारे जो बाराती है वो जो बियर पीने के शौकीन है, वो लोग भले उस गांव में कभी आए या नहीं आए, पर वो आधे घंटे में अपना जुगाड़ निकाल लेते हैं गांव के अंदर। तो क्योंकि वो इसलिए निकाल लेते हैं कि उनके दिमाग में केवल चल ही रहा है कि हमें वो चीज़ पीनी है। उसी तरह से आप भी जब अगर कोई काम करते हो तो आपके दिमाग में 24 घंटे वही चलना चाहिए कि यार ये काम होता है, इससे अगर मेरा करियर बनता है, इससे अगर मैं पैसा कमा सकता हूँ, इससे मेरा बिजनेस अच्छा चल सकता है, तो मुझे ये काम करना है, भले मैं कैसे भी करूँ। मैंने ये चीज़ें देखी है। मैंने काम जब स्टार्ट करा था तो मैंने, आप मानोगे नहीं, जब मैं 500 रुपये का रॉ मटेरियल अमेजोन से मंगवा कर उसके बाद में मैंने मेरा काम स्टार्ट करा था। फिर 3000 का मंगाया। मुझे उस चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं था कि हाँ भाई कहाँ से। मैं एक दिन आपको बताऊंगी मेरी जर्नी के बारे में भी, आपको पूरी डिटेल बताऊंगी और आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने किस तरह से क्या काम स्टार्ट करा था। मेरी क्वालिफ़िकेशन सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि मैं क्या करा था, क्या थी और कहाँ से कहाँ आ गई। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगी। अभी मैं आपको एक ये कि जो मेरा अनाउंसमेंट ये था कि अगर 30 डेज़ का जो चैलेंज पूरा होता है कि 3 लाख की अगर अपन सेल कर लेते हैं तो जो ऑफिस चेयर आती है वो मैं लेके आऊँगी, क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी एक तमन्ना है कि अपन सिंपल घर पे चेयर पे बैठ जाते हैं वो नहीं, पर एक ऑफिस चेयर के अंदर एक लगता है, फीलिंग आती है कि हाँ मैं किसी ऑफिस में बैठी हूँ। ये नहीं लगता कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। तो एक फीलिंग के लिए एक लगना चाहिए कि हाँ हम लोग कुछ मैं वर्किंग वुमेन हूँ, कुछ घर पे, क्योंकि मैं सारे दिन घर पे रहती हूँ। मेरे सारे काम, जो क्लाइंट से बात होती है, सब कुछ मेरे फ़ोन कॉल पे होता है। तो एक ये चीज़ मोटिवेशन के लिए, और आप लोगों को भी जब भी कुछ आपका टारगेट अचीव होता है, छोटे छोटे एक अपने आप को रिवॉर्ड देते रहो, तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार मैंने स्टार्टिंग में करा था, मैंने घर की टेबल से काम करा था, मैंने घर की कोने से काम करा था, और धीरे धीरे आज मैंने एक इस तरह से मैंने जो सेटअप लगाया है, मैंने मोबाइल से काम चालू करा था। बाहर से मैंने आपको बताया कि शिपिंग लेबल हम लोग मेरे हस्बैंड को भेजती थी, वो ऑफिस से निकाल के लाते थे। धीरे धीरे हम लोग नॉर्मल प्रिंटर लेके आए, आज हम लोग ये दूसरा वाला। ये चीज़ें बड़ी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। आप अपने पापा वगैरह, कोई किसी को, हस्बैंड को, कोई किसी को बोलेगा ला सकता है, डे फर्स्ट ला सकता है, बट कुछ अचीव होने के बाद में स्टेप बाय स्टेप जब अपन ऊपर चढ़ते हैं तो उस चीज़ में मजा है कुछ और है। तो देखते हैं 30 डे चैलेंज अपना पूरा होता है नहीं होता है, क्योंकि अभी कुछ हर्डल आ रही है मीशो पे। अगर वो चीज़ें कुछ इशू नहीं रहता तो अपन शायद ये चैलेंज जीत जाएंगे, और नहीं रहता है तो आई थिंक प्रॉब्लम आ सकती है, हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ओके गाइस, जो मैंने चीज़ें बताई उनका ध्यान रखना, और अपने पोर्टल पे कुछ ना कुछ अपडेशन वगैरह करते रहना। तो आपकी कुछ भी क्वेरीज वगैरह हो मुझे पूछते रहना, मैं आपको उनका आंसर देती हूँ और जल्दी देने की कोशिश करूँगी। ओके गाइस, टिल देन बाय।